इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गायिका जिनका नाम है जैस्मीन कौर और सैंडलांस, जो एक भारतीय अमेरिकी पार्श्व गायिका है, जो टेलीविज़न व्यक्तित्व, कलाकार, संगीतकार हैं, जो मुख्य रूप से पंजाबी गाने गाती हैं और उन्हें टेडेक्स टॉक्स, एमटीवी कोक स्टूडियो और स्पोकन वर्ड प्लेटफार्म पर भी दिखाया गया था। जैस्मीन सैंडलांस एक स्वतंत्र कलाकार हैं। अगर हम जैस्मीन कौर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो जैस्मीन कौर सैंडलांस का जन्म जालंधर पंजाब भारत में हुआ था। एक लाबाना सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था और उनकी माँ ही हैं जिन्होंने उन्हें कम उम्र में गाने के लिए मंच पर उतारा था। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने कई गीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और फिर वह समय था जब वह कई पंजाबी लोक गायकों से प्रभावित हुई। 13 साल की उम्र में ही वह अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया चली गई और इस तरह जैस्मीन कौर सैंडलांस कैलिफोर्निया जाने के बाद और उन्होंने म्यूजिक से प्रेरित हुई और वह अपने मात्र 16 साल की उम्र में ही गीत को लिखना और गीतों गाना शुरू कर दिया था। जैस्मीन कौर के सांगीतिक व्यवसाय के बारे में बात करें तो लाली गिल द्वारा लिखित एल्बम द डायमंड से उनका पहला गाना मुस्कान दुनिया भर में बड़ी सफलता हासिल की थी और उन्हें 2012 में उन्होंने रैपर बोहेमिया के साथ एक एल्बम गुलाबी किया। गुलाबी एल्बम के लॉन्च के बाद उन्हें मुख्यधारा के पंजाबी संगीत उद्योग से पहचान मिलनी शुरू हो गई थी और 2014 में जैस्मीन सैंडलांस सिंगल पंजाब डी जावा के साथ बाहर हो गई थी। जैस्मीन के करियर की शुरुआत 2008 में अंडरग्राउंड एल्बम द डायमंड से हुई थी। सैंडलांस जालंधर पंजाब भारत में पैदा हुई और स्कॉटन कैलिफोर्निया में पली बड़ी। हमेशा गायन में अपना करियर बनाने की इच्छा रखती थी। सैंडलांस का पहला गाना जो मुस्कान 2008 में हिट हुआ था और 2014 में उन्होंने फिल्म किक के लिए यार ना मिले गाने के साथ अपने बॉलीवुड पार्श्व गायन करियर की शुरुआत की थी। इसके रिलीज होने पर यार ना मिले वायरल हो गया और चार्ट में सबसे ऊपर रहा और सैंडलांस को उनकी गायन शैली के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और साथ ही साथ वर्ष 2016 का सबसे लोकप्रिय गीत पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स और स्क्रीन अवार्ड सहित कई पुरस्कार अर्जित किए थे। उन्होंने इनका बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरू हुआ था, जिसके लिए उन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ डेविल यार ना मिले नामक गाना गाया था, जो बहुत ही फेमस हुआ था। जैस्मीन ने क्रमशः वन नाइट स्टैंड और जोरावर फिल्मों के लिए 2 एकल इश्क दा सुट्टा और रात जसंदी दिए थे। जैस्मीन एमटीवी इंडिया द्वारा महिला सशक्तिकरण पर टीवी श्रृंखला एंजल्स ऑफ रॉक का भी हिस्सा बनी थी। इस तरह जैस्मीन 3 अन्य कलाकारों के साथ मुंबई से वाघा सीमा रास्ते में गुजरात, राजस्थान, यूपी, पंजाब से होते हुए तक ग्रामीण शहर और भारत के स्थानों को कवर करती रहीं। रास्ते में वे कुछ प्रेरक महिलाओं से मिलीं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता की कहानियां खुद लिखी हैं और अपनी आवाज़ का उपयोग उन मुद्दों पर बोलने और चर्चा करने के लिए कर रही हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्येक एपिसोड का अंत भी एक विशेष गीत के साथ होगा। सीजन 1 का पहला एपिसोड 31 जुलाई 2016 को प्रसारित हुआ था और इसके बाद सन 2020 में जैस्मीन सैंडलांस ने अपने यूट्यूब चैनल पर तीसरा एल्बम व्हाट्सएप इन नेम लॉन्च किया गया था। एल्बम व्हाट्सएप इन नेम में 8 गाने हैं। संगीत एडेंस और हार्क द्वारा निर्मित है। जैस्मीन सैंडलांस ने इस एल्बम को पूरी तरह से प्लान किया था। उनके प्रशंसकों को पहले से ही उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के माध्यम से एल्बम के बारे में पता था। उन्होंने आर्ट एंड एनिमेशन के साथ इंस्टाग्राम थीम बनाई। उनकी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। चित्रण दीक्षा द्वारा डिजाइन किया गया था और एनिमेशन VFX कलाकार द्वारा किया गया था। इस तरह ये बहुत फेमस हुई हैं।